दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेक्सस के बारे में जो भारत के लिए एक बड़ी वार्निंग बन चुका है। पाकिस्तान और टर्की का ये जो मिलिट्री पार्टनरशिप दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ड्रोन अटैक से लेकर के फाइटर जेट डील तक सब कुछ हो रहा है, मगर स्टेज के पीछे जो इनके बीच में जो पार्टनरशिप चल रही है ये भारत के लिए कितनी घातक है, इस चीज़ का ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, वो भी पूरे फैक्ट्स के साथ। तो चलिए बात करते हैं भारत कहाँ स्टैंड करता है इस जियोपॉलिटिकल गेम में। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले समझाता हूँ क्या है ये पाकिस्तान और टर्की का नेक्सस। इसमें मैं मिलिट्री पार्टनरशिप आप लोगों को सबसे पहले समझाता हूँ। ये आपने सुन ही लिया होगा कि 300 प्लस जो ड्रोन्स ने इंडिया की 36 लोकेशंस पे इन्होंने अटैक करा था, और ये चीज़ हमारे इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताई थी और सारी वो 36 लोकेशंस के बारे में बताया था। अब ये चीज़ क्यों डायरेक्ट टर्की से लिंक हुई, आप लोगों को सुनने में आ गया होगा कि टर्की का एक प्लेन पाकिस्तान में लैंड होता है और उसके अगले ही दिन ये जो 300 प्लस ड्रोन्स का 36 लोकेशन पर अटैक होता है। और ये हमें पता कैसे चला? देखिए, जब किसी भी जगह ड्रोन अटैक होता है तो उसके जो डेब्रीज बचते हैं, जो उसके अवशेष बचते हैं, उन्हें हर देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, हम उन पर कोई अटैक करें या हम हमारे पर पाकिस्तान करे अटैक, अब मुझे इन लोगों का तो पता नहीं इन पर वो रिसोर्सेज हैं इतने या नहीं, बट हम लोगों ने जब इनके जो ड्रोन्स के अवशेष थे उन पर जब रिसर्च करी तब वो चीज़ पता लगी कि ये मेड इन टर्की ड्रोन्स थे। और ये जो ड्रोन्स थे इन्होंने ये 300 प्लस क्वान्टिटी में थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मगर 300 प्लस क्वान्टिटी में थे। ये इंडियन आर्मी ने बोला 36 लोकेशंस पे इन्होंने अटैक करा था। अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, वो है पाकिस्तान और टर्की ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं जो कि होगा 5th जनरेशन कान फाइटर जेट। ये अब तक का सबसे एडवांस जेट होगा। अब ये जो फाइटर जेट है 5th जनरेशन का, ये अब तक का सबसे एडवांस है और इंडिया में अभी तक ये नहीं है। ये चीज़ टर्की पाकिस्तान के साथ मिल करके पाकिस्तान में ही बनाने जा रहा है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ड्यूरिंग द रिसेंट 8th पाक Turkey Industrial Expo Joint Working Group meeting in Pakistan, the two sides discussed bilateral defense industries cooperation, including the possible export of Turkey Khan 5th जनरेशन फाइटर जेट टू द पाकिस्तान एयरफोर्स। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से टर्की जो है पाकिस्तान पर कितना ज़्यादा मेहरबान हो रहा है। इनके ही देश में आकर के 5th जनरेशन फाइटर जेट बनवा रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करा रहा है, टर्की से इन्हें देने के लिए तैयार है। अब अगले पॉइंट के ऊपर आऊँ मैं तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये जो ड्रोन्स हैं इस टर्की ने जो है ये पहले भी ये बैरक्टर TB2 नाम का जो ड्रोन है, ये बहुत एडवांस ड्रोन है बैरक्टर TB2। इसे 300 किलोमीटर तक ये जा सकता है फ्रॉम अपने बेस से, 27 घंटे उड़ सकता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जिस ड्रोन से हमने पाकिस्तान पर अटैक करा था वो 6 घंटे ही उड़ सकता है कि बस। और ये वाला जो ड्रोन है ये 27 आवर्स तक फ्लाई कर सकता है और बहुत ही इस ड्रोन को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली थी। और ये वाला जो ड्रोन कॉम्बैक्ट है, ये चीज़ यूक्रेन और जब रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब यूक्रेन ने भी यूज़ करी थी रशिया के ऊपर। ये इतना घातक ड्रोन है। तो चलिए, मैंने मिलिट्री पार्टनरशिप के बारे में तो आप लोगों को समझा दिया कि ये लोग किस किस तरीके से क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बैरक्टर ड्रोन के बारे में, मैंने आपको बताया कि ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट ये वहाँ पर टर्की वाले पाकिस्तान में बनाने वाले हैं। ये पूरा नेक्सस के बारे में मैंने समझाया आपको, कैसे मिलिट्री का किस तरीके से नेक्सस बन रहा है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि कितना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे और वो पाकिस्तान किसके लिए यूज़ करेगा आप लोग जानते ही हो। क्योंकि ये सारा का सारा खेल केवल जो टर्की का है, ये कहीं ना कहीं हमारी इंडियन आर्मी को ही चोट पहुंचाने के लिए हो रहा है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं तो डिप्लोमेटिक सपोर्ट, कैसे टर्की इन्हें डिप्लोमेटिक सपोर्ट करता है। अभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कैसे टर्की पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, मई महीने में जो हमारे ऊपर जो चीज़ बीती, जो पाकिस्तान ने जो टेररिज्म अटैक करा, पता है उसे टर्की क्या कहता है? टर्की ने ओपनली स्टैंड लिया और डायरेक्ट बोला, वर्ल्ड फोरम में बोला टर्की स्टैंड विद पाकिस्तान। और ये चीज़ किसी ऐसे छोटे किसी मिनिस्टर ने नहीं बोली, ये डायरेक्ट PM ने बोली है टर्की के कि भाई टर्की स्टैंड विद पाकिस्तान। और ये अभी ही नहीं, ये पहले भी कश्मीर मुद्दे पे ग्लोबली पाकिस्तान की आवाज़ को लेकर के ये लोग आते रहे हैं। जब इससे पहले जब हमारे जवानों पर अटैक हुआ 14 फरवरी में जो हुआ था, उस टाइम पर भी पाकिस्तान को टर्की ने सपोर्ट करते हुए बोला था
कि भाई ये अटैक पाकिस्तान कर ही नहीं सकता, तब ये चीज़ टर्की ने उस टाइम पर बोली थी। तो डिप्लोमेटिकली कहीं ना कहीं टर्की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और ओपनली कश्मीर इशू पे तो ओपनली सपोर्ट करता आया है अब तक। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, वो है इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशंस बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। अब इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशंस का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डिफेंस इंडस्ट्रीज, जॉइंट वेंचर्स इन मिलिट्री हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी। एनर्जी सेक्टर में टर्की इन्वेस्ट करने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सीड प्रोडक्शन और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में क्यों बोल रहा हूँ? जैसा आप लोगों ने सुना ही होगा, सिंधु जो नदी का पानी हम लोग रोक रहे हैं, बाकी बहुत सारे हम मेजर्स उठा रहे हैं कि भाई इंडिया का पानी पाकिस्तान में ना जाए। तो ये ऑलरेडी टर्की जो है ये पाकिस्तान की मदद कर रहा है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में और सीड प्रोडक्शन में। अगला पॉइंट ये है टेक्नोलॉजी स्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेंटर्स एंड लीगल मेट्रोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये सारी मदद जो कर रहा है टर्की पाकिस्तान की कर रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री, एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों में टर्की आगे बढ़ चढ़ के आ रहा है पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने में। पूरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का टर्की फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान में। जिस तरीके से सेम चाइना उठा रहा है, वैसे ही टर्की भी उठा रहा है पाकिस्तान में। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम लोग, वो है कल्चरल कोलैबोरेशन। अब कल्चरल कोलैबोरेशन का क्या मतलब है? यूनुस इमारे इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट अभी टर्की ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये 3 जगह पे खोला है, जहाँ पे टर्की एंड पाकिस्तान की जो कल्चर्स हैं उन्हें प्रमोट करा जा रहा है। आप ये चीज़ देख रहे हो कि लाइक फ्रॉम कल्चरल कोलैबोरेशन टू लाइक पूरा का पूरा इकोनॉमिक जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं, पूरा इकोनॉमी को उनके सुधारने के लिए, पूरे उनके कल्चरल चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए टर्की हर जगह मदद करता हुआ आ रहा है इन पाकिस्तानियों की। तो चलिए अब बात करते हैं, वेयर डज इंडिया स्टैंड, हमारा प्यारा भारत कहाँ स्टैंड करता है। तो देखो 2 चीज़ों पे इंडिया अभी स्टैंड कर रहा है। पहला है डिप्लोमेटिक फॉल आउट और दूसरा है डिफेंस। डिफेंस अभी समझाता हूँ, पहले डिप्लोमेटिक फॉल आउट का मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ, थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझा दूँ। तो देखो टर्की के जैसे एक्शन हैं, जैसे कि कश्मीर पर कॉमेंट्स, UNGA में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, OIC में, OIC क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में इंडिया के अगेंस्ट वोट डालना, इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट वोट डाला था। ये सब ने इंडिया और टर्की के जो रिलेशन है इन सबको बहुत वीक कर दिया है। अब मैं बताता हूँ, जैसे 2020 और 2025 के पीरियड में टर्की ने लगभग हर मेजर UN रेजोल्यूशन पर पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट किया है, चाहे वो कश्मीर का हो या FATF लिस्टिंग का हो। ठीक है, FATF के बारे में अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, नहीं पता हो तो भी बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। क्या ये चीज़ें होती हैं, ये टर्म्स आप लोगों को पता है नहीं पता है, मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आप लोगों को अगर कहोगे तो डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको 2020 से 2025 के बारे में बताया कि भाई इसने क्या क्या करा, ठीक है ना। इवन मैं अभी आपको बताऊँ तो 2025 में, जो अभी मई में जब पाकिस्तान पर काउंटर स्ट्राइक किया हम लोगों ने आफ्टर पहलगाम अटैक, टर्की ने पब्लिक स्टेटमेंट में पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इंडिया के एक्शन को पता है क्या बोला? इंडिया के एक्शन को इन्होंने बोला रीजनल डिस्टेबलाइजेशन रीजनल डिस्टेबलाइजेशन बोला था टर्की ने इंडिया के एक्शन को। अब ऑल्दो इंडिया ने इस पर क्या किया था, ऑफिशियली प्रोटेस्ट लॉन्च किया था टर्की एम्बेसी के थ्रू। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला था टर्की शुड नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया। ये चीज़ हम लोगों ने करी थी। तो मैंने देखिए डिप्लोमेटिक फॉलोआउट तो आप लोगों को समझा ही दिया। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, डिफेंस स्ट्रेटजी। इंडिया की क्या डिफेंस स्ट्रेटजीज चल रही हैं अभी? तो देखो भी, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब टर्की की जो है ना, ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस से बनती नहीं है, तो हम लोग इनसे अपने रिलेशंस को कहीं ना कहीं मजबूत कर रहे हैं। डिप्लोमेटिकली हम लोग अपने रिलेशंस को मजबूत कर रहे हैं। अब हम लोग अपने ड्रोन्स, पाकिस्तान अपने ड्रोन्स टर्की से ले रहा है, हम लोग अपने ड्रोन्स, एडवांस ड्रोन्स एंड सर्विलेंस सिस्टम इसराइल से ले रहे हैं। फ्रांस से हम लोग राफेल जेट ले रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से ड्रोन्स एंड काउंटर UAV टेक्नोलॉजी ले रहे हैं।
तो हम लोगों का इस तरीके से डिफेंसिव स्ट्रेटजी वर्क कर रही है एंड हम लोग इस तरीके से वर्क कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। अब आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा गाइस, कुछ आप लोगों को समझ आया नहीं आया? मैंने आप लोगों के इस वीडियो में लाइक पूरा समझाया है कि क्या ये नेक्सस कैसे वर्क कर रहा है, क्या ये नेक्सस आप लोगों को अभी समझ आ गया होगा क्या है ये पाकिस्तान और टर्की का नेक्सस, और इंडिया इस चीज़ के ऊपर क्या कर रहा है, किस तरीके से इंडिया अपने एक्शंस को इस चीज़ में डाल रहा है कि भाई वो किस तरीके से इंडिया बच कर रह सकता है और किस तरीके से पाकिस्तान को काउंटर करा जा सकता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कुछ भी अगर गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अच्छा है बुरा, ये कोई नया टॉपिक चाहते हो जिसे मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को जो आपके एग्ज़ाम्स में मदद करे, वो भी मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे।